देखिए, हम लोग लोधना मोड़ स्थित बीएसएल के क्षेत्रीय कार्यालय के समीप हैं। देश के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का पुतला दहन किया गया है। तो क्या कुछ कारण है जो आज पुतला दहन किया गया, हम जानेंगे उपस्थित नेताओं से। यहाँ पर सबसे पहले भैया अपना परिचय दीजिएगा और बताइए कि कोयला मंत्री का जब पुतला दहन किया है, क्या कुछ कारण है जो पुतला दहन करना पड़ा आप लोग को? सुभाष माली, संयुक्त महामंत्री धनबाद कोयलेरी कर्मचारी संघ, लोधना क्षेत्र का कर्मचारी। सर्वप्रथम आज भारत सरकार के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का पुतला दहन करने का कारण जो है वो हम कोल इंडिया के मजदूरों के लिए जो उनका कुठाराघात है, जिस प्रकार से कोल इंडिया का शेयर निजी हाथों में बिक्री का मनमोहन सरकार से लेकर मोदी सरकार में चल रहा है। 33% शेयर पूर्व में ही बेच दी गई है। यह 3% शेयर पिछले 2 दिनों में बिक्री की गई है और बहुत ही खामोशी के साथ बिक्री हुआ है। पहले जब बिक्री के लिए लिस्टिंग होता था तो प्रेस के माध्यम से भी मालूम चलता था। वर्तमान में जब बिक्री शुरू हुआ है तो अखबार के माध्यम से मालूम चला और निश्चित तौर पर यह हम कोयला के कर्मचारी हैं, हमारे लिए यह दुखद समाचार है। यह 3% बिक्री के साथ ही 36% शेयर कोल इंडिया का बिक्री हो चुका है। बचा यह 64% से बिक्री करके जिस दिन हमारा 50% से नीचे कोल इंडिया का शेयर, सरकारी शेयर बच जाएगा, उस दिन निजी हाथों में 51% जाने के कारण मालिक उसके निजी हो जाएंगे और वह अपने मनमाने ढंग से हम कामगारों का छटनी भी करेंगे, जिससे निश्चित तौर पर हमारे आने वाले दिन में हम जो अस्थायी प्रवृत्ति के कर्मचारी हैं, हमारा रोजगार छिनने वाला है। इससे हम आशंकित हैं और इसलिए हम विरोध दर्ज करते हैं और आग्रह भी करना चाहते हैं भारत सरकार से कि जिस प्रकार से यह कोयला के कामगार कठिन परिश्रम में भी आपको कोरोना पीरियड में भी ऊर्जा देने का काम किया है, आप इनको बर्बाद करने का काम मत कीजिए। यह कोयला के कामगार राष्ट्रीय हित को देखते हुए अपने जान को, अपने प्राण को बाजी पर लगा करके भी आपको देश को ऊर्जा देने के लिए काम करते रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आप इनके रोजगार के साथ खिलवाड़ ना करें, आप इनके रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ ना करें, इनके बाल बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आने वाला जो भविष्य होगा फिर कतई आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आपका भी नाम उन्हीं में से लिखा जाएगा जिन्होंने WTO लाया, डंकल प्रस्ताव लाया और गेट के माध्यम से सब हमारे देश के सार्वजनिक संस्थानों का एक एक करके विनिवेश करने का काम किया है। उसी रास्ते पे आप भी जा रहे हैं। कम से कम हम सब भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता और कोयला के कर्मचारी आपसे आग्रह करते हैं कि अभी से भी आप इस पे रोक लगाएं और जो बचा हुआ शेयर है उसको बेचने पे आप ब्रेक लगाते हुए जो बेच चुके हैं वापस पुनः भारत सरकार के हाथों में उसे लेकर के और कोल इंडिया को एक सशक्त और सुदृढ़ सार्वजनिक प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित करते हुए इसे अपने सरकारी हाथों से ही संचालन करे, ताकि यह देश के हित में होगा और मजदूरों के भी हित में होगा। क्या कुछ मंशा लग रही है सरकार जो ये शेयर बेच रही है, क्या लगता है वो क्या कुछ मंशा लग रही है, क्यों बेच रही है सरकार? बेच रही है पढ़ाई करने के लिए, बहुत तरह की बात है। शेयर इतना बेचा गया और भी बेचा जा रहा है, हम लोग को पता नहीं चला। पेपर के माध्यम से हम लोग देखे, इसलिए हम लोग आज ने मजदूर हैं, हम लोग विरोध प्रदर्शन, हमका पुतला दहन किया गया। आप कुछ बताइएगा, सरकार जो निर्णय ले रही है क्या कुछ कारण लगता है आपको? सरकार एकदम गलत निर्णय ले रही है। ये किसी का निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी संपत्ति है। इसमें कितने मजदूर लोग काम करते हैं। जैसे कि कोई अपना खेत बाड़ी बेचता है, खेत बाड़ी में उपजा हुआ आलू प्याज बेचता है, वैसे ये माने सरकारी संपत्ति नहीं है कि इसको हम मनमाना चाहे बेचेंगे। इसमें कितना मजदूर लोग काम करते हैं, तो इसको हम लोग विरोध करते हैं। आप कुछ कहिएगा सरकार की जो नीति उसके बारे में। जैसे इन्होंने कहा कि इसमें सबका हक होता है हम लोगों का, तो इसमें कर्मचारियों हम लोगों से कम कुछ तो सलाह इंसान को लेना चाहिए कि हाँ ये हमारे हित में है या अहित में है। लेकिन ये हमारे हित में नहीं कर रहे हैं। आपको कोयला मंत्री बनाया गया है हमारे हित के लिए, लेकिन आप हमारे अनहित कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को तो माने गरीबी रेखा की तरफ धकेलता जा रहा है। जो हमारे भारत को, हमारे देश को गरीबी रेखा ऊँचा क्या उठाएंगे ये लोग, तो और हमें नीचे डाउन में करते जा रहे हैं। हम लोग कभी भी USA या और भी देशों की तरह आगे नहीं बढ़ सकते अगर यही हालत सरकार का रहा तो। हम तो यही कहेंगे कि अभी तक जो शेयर नहीं बिका है उसको रोका जाए और जो बिक चुका है उसको लाने का कोशिश किया जाए, जो हम सबके लिए भलाई है। BMS का क्या रणनीति रहेगा आगे जो सरकार ये जो शेयर बेच रही है? देखिए, कोई भी संगठन
मजदूरों से चलता है। मजदूरों का हित जो संगठन करेगा वह संगठन रहेगा। अगर मजदूर का हित आप करने से पीछे हटेंगे तो कतई आपको आने वाला समय माफ़ नहीं करेगा। इसलिए भारतीय मजदूर संघ अपने कोयला के मजदूरों के साथ खड़ा है। आप लोग लगातार विरोध कीजिएगा जी? बिल्कुल करेंगे। हमारे कोयला के प्रभारी और पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री के लक्ष्मण रेड्डी जी ने भी अखबार के माध्यम से विरोध जता चुके हैं कि हम यह शेयर 3% जो भारत सरकार बेच रही है, हम इसका विरोध करते हैं। हम अपने कोयला मजदूरों के साथ खड़े हैं। देखिए, बीएमएस के ये नेता थे जो आज यहाँ पे लोधना मोड़ स्थित बीएसएल के क्षेत्रीय कार्यालय के समीप में खड़े थे और इन्होंने आज कोयला मंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही ये शेयर बिका है कोल इंडिया का 3% का, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और ये सरकार से मांग करें कि पहले भी सरकार जो शेयर बेच चुकी है कोल इंडिया का उसको वापस अपने हिस्से मिले, अन्यथा ये लोग आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 के लिए लोधना मोड़ से सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं दिलशाद खान।